नमस्कार और स्वागत है आपका रफ्तार रीबूटेड पर। मैं हूं सिद्धार्थ विनायक पाटनकर और पूरी कार एंड बाइक टीम की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। शुरुआत करेंगे आज प्रोग्राम पे नई मारुति सुजुकी इग्निस के साथ। ये एक फेसलिफ्टेड अपडेटेड मॉडल है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बदली गई हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या नया है। ऑटो एक्सपो 2020 में मारुति सुजुकी ने इस कार को लॉन्च किया था और अब जाकर हमें इग्निस फेसलिफ्ट चलाने का मौका मिला है। मारुति भले ही इस कार को कॉम्पैक्ट अर्बन एसयूवी बोलती हो, लेकिन असल में ये एक हैचबैक है। तो चलिए आपको बताते हैं मारुति सुजुकी इग्निस में हुए बदलावों के बारे में। मारुति सुजुकी औसतन हर महीने इग्निस की 1100 यूनिट बेचती है। जुलाई और अगस्त 2020 में इस बिक्री में उछाल आया है। पिछले साल के मुकाबले इन 2 महीनों में बिक्री इस साल 55% और 147% बढ़ गई। लॉकडाउन खत्म होने के बाद निजी वाहनों की मांग में तेजी देखने को मिली है और इग्निस की बिक्री बढ़ने की भी ये एक वजह है। अगर आप चेंजेस की बात करें डिज़ाइन में इग्निस फेसलिफ्ट के, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। हाँ, लेकिन जो फ्रंट ग्रिल है वो पूरी तरह बदल दिया गया है। अब इसमें आपको दिख रहा है कि जो क्रोम के चौकोर ब्लॉक्स दिए गए हैं जो कि एस्प्रेसो से समान है। आगे और पीछे का जो बम्पर है वो भी नया है, डिज़ाइन नया है। और ये जो चंकी सिल्वर स्किड प्लेट है वो एक मस्कुलर अपील देता है, मस्कुलर लुक देता है गाड़ी को। अच्छी बात यह है कि इग्निस देखने में हमेशा बढ़िया रही है और फेसलिफ्ट मॉडल के साथ भी यही लुक बरकरार है। कुल मिलाकर पिछले मॉडल के मुकाबले दिखने में कार और भी ज्यादा आकर्षक हो गई है। जैसे ही आप इग्निस के कैबिन के अंदर बैठेंगे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो डैशबोर्ड का लेआउट है, जो मटेरियल्स है, फिट एंड फिनिश है, सब कुछ बिल्कुल पहले समान है, कुछ भी ज़्यादा बदलाव नहीं है। और ये एक अच्छी बात है, ज़्यादा बुरी बात भी नहीं है। कैबिन एक अच्छा माहौल बनाता है। और अगर आप स्पेस की बात करें, कितनी जगह है गाड़ी में, तो इग्निस एक कॉम्पैक्ट व्हीकल है, जी हाँ, लेकिन स्पेस का जो अनुभव है वो काफ़ी अच्छा है। अगर 4 लोग भी बैठते हैं गाड़ी में तो उन्हें क्रैम्प्ड फील नहीं होगा। इग्निस के जीटा और अल्फा वेरिएंट्स में सुजुकी के स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ 7 इंच की टच स्क्रीन मिली है और ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ आती है। इसके अलावा आपको ऑक्स और यूएसबी पॉइंट दिए गए हैं। कार के सिग्मा वेरिएंट में ऑडियो प्लेयर नहीं दिया गया है, वहीं डेल्टा ट्रिम में ऑडियो प्लेयर के साथ सीडी, यूएसबी और ऑक्स पोर्ट्स दिए गए हैं। कार के सभी वेरिएंट्स को 2 एयरबैग के साथ एंटी लॉक ब्रेक्स दिए गए हैं। वहीं टॉप मॉडल अल्फा के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा और गाइडिंग लाइंस भी हैं। इग्निस में 260 लीटर का बूट स्पेस है, जो छोटी यात्रा के लिए काफी है। कंपनी ने इस फेसलिफ्ट के साथ पहले जैसा 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया है, जो BS6 मानकों वाला है। ये 6000 आरपीएम पर 82 bhp और 4200 आरपीएम पर 113 Nm पीक टॉर्क पैदा करता है। मारुति सुजुकी का दावा है कि 1 लीटर पेट्रोल में इग्निस के मैनुअल और ऑटोमेटिक मॉडल 20.89 किलोमीटर चलते हैं, जो आंकड़ा बिल्कुल BS4 मॉडल जैसा है। हमने जो कार चलाई उसके साथ AGS गेयरबॉक्स दिया गया है, तो हम आपको बताते हैं कि चलने में कैसी है ये कार। इग्निस फेसलिफ्ट का जो ड्राइविंग अनुभव है बिल्कुल पहले जैसा ही है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। जो इंजन है उसमें अभी भी काफ़ी जान है, खास करके मिड रेंज में, जिससे कि अगर आप इस गाड़ी को शहर में चलाएं तो वो काफ़ी इजी हो जाता है, काफ़ी आरामदायक हो जाता है। जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी शार्प है, काफ़ी क्रिस्प है। और अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पे ले जाने की बात करें तो इग्निस के साथ आप हाईवेज़ पे ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे पूरे दिन क्रूज़ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मारुति सुजुकी इस कार के साथ दिए AMT गेयरबॉक्स को AGS बुलाती है, जो शहरी सड़कों के लिए तो बेहतर है, लेकिन अगर आप हाईवे पर कार चला रहे हैं तो ओवरटेक करने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ता है। कार की राइड क्वालिटी पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा उछाल महसूस होता है। इसके अलावा स्टीयरिंग पहले जैसी ही है। इग्निस फेसलिफ्ट की कीमतें शुरू होती है 4,89,000 रुपये से और जाती है 7,20,000 रुपये तक। आपको कुल 7 वेरिएंट्स मिलेंगे इग्निस फेसलिफ्ट के। और अगर इसके राइवल्स, इसके प्रतिद्वंदियों की बात करें तो वो है Hyundai ग्रैंड i10 नियोस, फोर्ड फीगो और इसका एक बड़ा भाई भी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। सारी बहुत ही केपेबल गाड़ियाँ हैं। अगर आप एक यंग फैमिली ऑफ 4 है, अगर आप 4 जनों का परिवार है, तो इग्निस जो है बिल्कुल फिट बैठता है आपके पर्पस के लिए, आपके इस्तेमाल के लिए। और इसका जो स्टाइलिंग है क्वर्की सा है, लेकिन काफ़ी लाइकेबल है और डोरेबल है। और इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें, इसमें कई सारे फीचर्स भी है। एक छोटे फैमिली के लिए बिल्कुल उपयुक्त गाड़ी है। मुकाबले की बात करें तो Hyundai ग्रैंड i10 नियोस पेट्रोल की शुरुआती कीमत 5,13,000 रुपए है, जो टॉप मॉडल टर्बो वेरिएंट के लिए 7,81,000 रुपए तक जाती है। इसके एस्ट्रा AMT पेट्रोल टॉप मॉडल की कीमत 7,75,000 रुपए रखी गई है। फोर्ड फीगो पेट्रोल की शुरुआती कीमत 5,49,000 रुपए है, तो 7,05,000 रुपए तक जाती है। और अंत में स्विफ्ट की शुरुआती कीमत है 5,19,00,000 रुपए, जो टॉप मॉडल के लिए 8,02,000 रुपए तक जाती है। ऐसे में इग्निस इन सभी कारों से सस्ती है। कार एंड बाइक अवार्ड्स 2021 काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं और इसके लिए हमें आपके वोट्स चाहिए व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी के लिए। 4 कैटेगरीज हैं और हम अगले कुछ हफ्तों में सारे नॉमिनीज़ को आपके लिए प्रोफाइल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं 4 के साथ। कार एंड बाइक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स 2021 के दावेदारों की लिस्ट काफी बड़ी है। चलिए डालते हैं इनमें से कुछ पर एक नजर। शुरुआत करते हैं टाटा एल्ट्रॉस प्रीमियम हैचबैक से। ये पहली कार है जो कंपनी के अल्फा मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनी है और दिखने में काफी अच्छी है। एल्ट्रॉस टाटा की इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन फिलॉसफी का इस्तेमाल करती है और दिखने में ये 2018 ऑटो एक्सपो में पेश किए गए 45X कॉन्सेप्ट से काफी मिलती जुलती है। इसकी सिग्नेचर ह्यूमैनिटी लाइन ग्रिल, ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट और LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स अपील को और निखारते हैं। कार पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ आती है और आपके पास मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के विकल्प हैं। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 85 bhp देता है और 1.5 लीटर डीजल बनाता है 89 bhp। कैबिन में फीचर्स की भरमार है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और हाँ, वॉइस बॉट। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि टाटा ने कितनी सुरक्षित कार बनाई है। एल्ट्रॉस देश की अकेली प्रीमियम हैचबैक है जिसे ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और ये इसका तुरुप का इक्का है। एक्सट्रीम 160R प्रीमियम कम्यूटर 160cc सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प की नई पेशकश है। यहाँ एक नया फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, नया फ्रेम, नई स्टाइलिंग और साथ ही LED लाइटिंग और साइड स्टैंड इंडिकेटर जैसे फीचर्स हैं। एक्सट्रीम 160R का 2 वॉल्व इंजन स्मूथ है और सिटी स्पीड्स पर एक्सेलरेशन अच्छा है, सेगमेंट्स की बाकी बाइक्स के आसपास। सीधी लाइन में बाइक काफी स्थिर रहती है, लेकिन जो आपको ज्यादा पसंद आता है वो ये कि ये कितनी आसानी से मुड़ जाती है। मोड़ पर ये बढ़िया एहसास देती है और काफी हल्का महसूस होती है। बाजार में हिस्सेदारी के लिए कई ब्रांड्स के बीच होड़ लगी है।
ऐसे में एक्सट्रीम 160R के लिए ये राह आसान नहीं है, भले ही ये सबसे सस्ती 160cc मोटरसाइकिल हो। लेकिन जहां ये आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है वो इसकी हैंडलिंग है और अच्छी माइलेज भी मिलती है। हीरो एक्सट्रीम 160R बढ़िया तरीके से बनाई गई मोटरसाइकिल है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स नहीं हैं जो सेगमेंट की दूसरी बाइक्स में मिल जाएंगे। कार के केबिन में एयर प्योरिफिकेशन एक ऐसा फीचर है जो बहुत ज्यादा महंगी कारों में ही देखने को मिलता था, जब तक नई क्रेटा नहीं आई। Hyundai ने सबके लिए नियम बदल दिए हैं। सर्दियों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ रहता है और एक एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम तेजी से समय की जरूरत बनता जा रहा है। और क्रेटा में ये मात्र एक और फीचर नहीं बल्कि जरूरत है। क्रेटा के एयर प्योरीफायर को इस्तेमाल करना काफी आसान है। ये क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े बताता है ताकि आप साफ हवा पा सके। क्योंकि क्रेटा एक कनेक्टेड कार है जो Hyundai की ब्लू लिंक तकनीक के साथ आती है, आप एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम की सेटिंग बदल सकते हैं, वो भी कार के बाहर से, ताकि आपके केबिन में आने से पहले ये काम करने लगे। क्रेटा के साथ Hyundai ने सेगमेंट में कमाल सा कर दिया है और इसलिए इसने व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी में अपनी जगह बनाई है। Ather 450X भारत में बना इलेक्ट्रिक स्कूटर है एंड सेगमेंट में शायद ही इससे बेहतर कुछ है। देसी स्टार्टअप ने 450X को पूरी तरह से बनाया है, जो इसके पहले स्कूटर Ather 450 का अगला कदम है। पैनी और आधुनिक डिजाइन आपको इसे दोबारा देखने पर मजबूर करती है और सीट के नीचे सामान रखने के लिए इतनी जगह है कि शायद ही किसी और स्कूटर में वो आपको मिले। बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। ताकत एक 6 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर से मिलती है जो 26 Nm पीक टॉर्क बनाता है, जिसका मतलब ये कि नए वार्प मोड में मिलता है बढ़िया पिकअप। 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मात्र 3.3 सेकंड में मिल जाती है। क्लाउड कनेक्टिविटी आपकी हर सवारी पर नजर रखती है और टच स्क्रीन कंसोल, नेविगेशन और पार्क असिस्ट जैसे फीचर सेगमेंट में पहली बार देखे गए हैं। यहाँ आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलती है और एक चार्ज में 85 किलोमीटर तक का सफर किया जा सकता है। जब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात आती है तो Ather 450X नए नियम तय करता है और इसलिए इसने कार एंड बाइक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स 2021 में जगह बनाई है। आज रफ्तार में सिर्फ इतना ही, लेकिन अपना वोट डालना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए अगर आपकी पसंदीदा कार या बाइक या स्कूटर जीत जाती है तो आप भी उसे जीत सकते हैं। तो carandbike.com पर जाएं और अपना वोट ज़रूर डालें। अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना हेलमेट या फिर सीट बेल्ट ज़रूर पहने रखें।